In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का टेबल। जी दोस्तों, टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिव के बाद जो चीज़ यूज़ होती है वो टेबल है HTML में वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों मोस्टली लोग जो हैं वो टेबल जो है उसमें डिसाइड कर लेते हैं उसके फुटर, उसकी जो लेफ़्ट साइड है, उसकी राइट साइड है, उसका बॉडी, उसका हेडर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेबल के अंदर डिफ़ाइन की जा सकती हैं और टेबल के अंदर काम किया जा सकता है। लेकिन जो डिव टैग है डिव टैग जो है वो इससे बेस्ट है। तो लेट्स सी कि हम टेबल के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब टेबल के अंदर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, या टेबल के साथ जो है हम कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके ज़रिए हम टेबल पे मुख्तलिफ जो है इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। तो पहला तो है दोस्तों सिंपल टेबल कंटेनिंग 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो हमें एक सादा सा टेबल बनाना है जिसमें 2 कॉलम और 2 रोज हो। आई थिंक दोस्तों के बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। एन HTML टेबल consists of one table element and one or more table row, table heading and table data elements. The table row elements defines a table row. The table heading element defines a table header। दोस्तों जो टेबल रो है डिफाइंस, स्टार्ट से हम शुरू करते हैं, दोबारा से मैं आप लोगों को उर्दू में समझाता हूँ। HTML टेबल जो है ना, एक टेबल HTML का एक टेबल, उसके अंदर टेबल रो होती है दोस्तों, टेबल हेडिंग होती है, टेबल डाटा होता है, TR होता है, TH और TD। तो जो TR है दोस्तों वो टेबल रो को डिफाइन करती है, और जो TH है वो टेबल हेडर को डिफाइन करता है, और जो TD है वो टेबल सेल या टेबल डाटा को डिफाइन करता है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा। एन HTML टेबल में आल्सो इंक्लूड, एक HTML टेबल जो है दोस्तों उसके अंदर भी और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कैप्शन, टेबल की कैप्शन जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, कॉलम ग्रुप यूज़ कर सकते हैं हम, टेबल हेडर है, टेबल हेड है, टेबल फुट है, टेबल बॉडी एलिमेंट्स है। तो ये सारी जो 4, 5 या 7 हैं, इससे हटके भी 2-4 चीज़ें और भी हैं जो हम जो है अपने टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हाउ टू ऐड कोलैप्स्ड बॉर्डर्स टू ए टेबल। जी दोस्तों, हम कोलैप्स्ड बॉर्डर जो हैं वो किस तरह से टेबल पे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS जो है। हाउ टू राइट अलाइन ए टेबल, हम टेबल को किस तरह से राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं विद CSS दोस्तों। हाउ टू सेंटर अलाइन ए टेबल, हम टेबल को किस तरह से सेंटर अलाइन कर सकते हैं विद CSS। हाउ टू ऐड बैकग्राउंड कलर टू ए टेबल विद CSS, हम टेबल की जो बैकग्राउंड है उस पर कलर कैसे सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। हाउ टू ऐड पैडिंग टू ए टेबल, हम टेबल पे पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। हाउ टू सेट टेबल विथ CSS, हम टेबल की विथ जो है वो किस तरह से दोस्तों सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। हाउ टू क्रिएट टेबल हेडर, हम टेबल हेडर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। हाउ टू क्रिएट टेबल विद कैप्शन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कैप्शन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम किस तरह से एक टेबल जो है वो कैप्शन के साथ बना सकते हैं। हाउ टू डिफाइन टेबल सेल्स दैट स्पेन मोर देन 1 रो और 1 कॉलम, तो हम जो टेबल के सेल्स हैं उन्हें स्पैन कर सकते हैं दोस्तों एक कॉलम से या एक रो से ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास जो है वो टेबल है, अगर तो सिर्फ HTML सीखनी है तो हम एक सिंपल टेबल ही क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर टेबल हेडिंग पर टेबल हेडर डाल सकते हैं, कॉल्स पैड डाल सकते हैं दोस्तों,
मतलब ये चीजें डाल सकते हैं। लेकिन CSS जो है ये आपने आगे जितने भी 8-9 क्वेश्चंस देखे इनमें से दोस्तों एक भी जो है ना हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। HTML टेबल, सिंपल टेबल जो है वो तो जस्ट दोस्तों रोज कॉलम सेल पैडिंग हो सकती है, कॉल स्पैन हो सकता है दोस्तों, रो स्पैन हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आप कहें कि हमने टेबल को ब्यूटीफाई करना है तो उसके लिए CSS है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है वो टेबल, सिंपल टेबल बना के देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सारे हल होंगे इस लेक्चर में, सारे क्वेश्चंस हल करेंगे। लेकिन जो है फर्स्ट हम एक सिंपल टेबल बना के देखते हैं कि एक सिंपल टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं। जी दोस्तों, ये रही एडोब ड्रीमवीवर CS6 की विंडो। इसके अंदर मैंने एक सिंपल टेबल जो है ना उसके नाम से फोल्डर बनाया, फाइल बनाई हुई है, क्रिएट की हुई। यहाँ पे मैंने इसका टाइटल 2C2R दिया हुआ है। तो बाकी चीजें डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML फाइल, जो स्टार्ट है, हेड टैग, मेटा डाटा है, फिर टाइटल, फिर हेड टैग क्लोज है। उसके बाद बॉडी टैग दोस्तों स्टार्ट है और बॉडी टैग क्लोज है। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने टेबल जो है आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास एक रो, दूसरी रो, ये हमारे पास एक रो है TR, एक रो। उसके बाद हमारे पास TR के नाम से एक और रो है। तो हमने 2 रो और 2 कॉलम। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कॉलम, एक रो के अंदर 2 कॉलम और फिर एक रो के अंदर 2 कॉलम। तो इस तरह से हमारे पास हो गई दोस्तों 2 रो और 2 कॉलम। हम टेबल इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं? एक तो दोस्तों ये है कि आप सिंपली लिखना स्टार्ट कर दो, जिस तरह के हम नीचे लिखते हैं, इसी के नीचे टेबल। एक तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि टेबल रो जो है उसे उठा सकते हैं और उसके बाद जो है हम टेबल डाटा डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टेबल डाटा को क्लोज करते हैं। अभी इसके बाद हमने जितने भी जो है वो कॉलम डालने हैं तो हम वो सारे कॉलम्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो अगर हमें दोस्तों रोज डालनी है, मतलब एक जो टेबल है, एक रो जो है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल डाटा रखना है, तो हम यहाँ पे टेबल रो जो है उसे क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर से हम TR स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर फिर हम जो है दोस्तों टेबल डाटा जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और ये इस तरह से दोस्तों। अभी इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे टेबल रो क्लोज करता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं जो टेबल है उसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दोस्तों बन गए 2 टेबल, एक ऊपर है और एक नीचे। इसके अंदर एक रो, एक कॉलम, फिर एक रो, एक कॉलम। एक तो दोस्तों मेथड ये है टेबल जो है उसको इंसर्ट करने का अपनी शीट के अंदर। एक और मेथड है दोस्तों, अगर हम दोस्तों इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास टैग है, टैग इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है, इमेज ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, हमने एक इमेज का प्लेस होल्डर हो, रोल ओवर इमेज हो, फायरवर्क HTML हो, मीडिया कोई हमने FLV या कोई मीडिया जो हमने ऐड करना है, मीडिया क्वेरीज हमने लगानी है, टेबल। तो हमारे पास कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। तो हम जो है टेबल के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। इंसर्ट रो अबव, अगर हमने कोई इंसर्ट वगैरह रो वगैरह इंसर्ट करनी है, टेबल है, टेबल में हम टेबल रो, टेबल हेडर और टेबल डाटा और कैप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक टेबल ऐड करना है। हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये रोज और ये कॉलम, तो हमने 2-2 करने थे, हमने कर लिए। अभी टेबल विथ जो हमारा सबक था कि टेबल विथ ऐड करो बाय यूजिंग CSS, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल विथ जो है वो 200 पिक्सल कर देते हैं। और उसके बाद अगर हमने बॉर्डर लगाना है 5 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, सो ऑन, जितना भी हमने बॉर्डर लगाना है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास सेल पैडिंग आ जाएगी। सेल पैडिंग हम 2 की डाल देते हैं। सेल स्पेसिंग जो है हम वो भी 2 की डाल देते हैं दोस्तों, और हम इसे ओके प्रेस कर देते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि हमने यहाँ पे टेबल ऐड किया, उसकी विड्थ 200, बॉर्डर 2, सेल स्पेसिंग जो है 2 और सेल पैडिंग भी हमने 2 दी और NBS पे दे दिया Ctrl+S। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये
एंड NBSP क्या है दोस्तों? ये एंड NBSP जो है ये स्पेस जो है वो बनाता है। मतलब यहाँ पे मैं जितने भी NBSP डालता जाऊंगा उतनी जो है वो स्पेस बनती जाएगी। अगर मैं वैसे स्पेस डाल दूं, एक टैग मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब एक टैग जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों P, और एक टैग मैं यहाँ पे ले जाता हूँ यहाँ पे P, तो सिस्टम जो ब्राउजर है वो इसको स्पेस नहीं मानेगा दोस्तों, वो इसे इकट्ठे ही जो है ना वो कंसीडर करेगा। अगर मुझे स्पेस देनी है P के दरमियान तो मुझे जो है टैग यूज करना पड़ेगा NBSP। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। तो NBSP जो है ना दोस्तों हमें वो यूज करना पड़ेगा। अभी NBSP हम कितने यूज करते हैं ये हम पे दोस्तों डिपेंड है। स्टार्ट करते हैं NBSP। ये देखो दोस्तों अभी ये हम पे डिपेंड है कि हम NBSP जो है वो कितने इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो मैंने जो है वो 2 कॉपी किए थे, उसके बाद मैं इन 4 को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, सभी को कंट्रोल V कर देता हूँ। अभी दोस्तों ये 5 उसी जगह पे गया, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस मैंने NBSP के जरिए डाली है ये स्पेस वैलिड है दोस्तों, ये स्पेस रहेगी। डाटा शो नहीं होगा लेकिन स्पेस रहेगी। आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में, टेबल इंसर्ट करने के बारे में दोस्तों पता चल गया होगा। तो हमारे पास ना एक और दोस्तों ना एक और सहूलत है। हम यहाँ पे आए टेबल के अंदर, यहाँ पे हमने जो है वो टेबल रो, टेबल विथ हमारे पास है, और जो पिक्सल के अंदर है सेल पैडिंग है हमारे पास, अलाइन है दोस्तों। जिस तरह के हमारे पास एक लेसन था कि हमने जो है सेंटर अलाइन करना है टेबल को, हमने टेबल को जो है वो लेफ्ट अलाइन करना है। तो ये हमारे पास हमने लेफ्ट अलाइन करना है या हमने सेंटर अलाइन करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्लास वगैरह अगर हमने को डिफाइन की हुई है तो हम क्लास लगा देंगे, और अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा देंगे। हमारे पास मतलब हर एक चीज जो है ना हमारे पास सहूलत है इसकी। तो मैं फिलहाल इसे दोस्तों करता हूँ F12 और ब्राउजर में देखते हैं इसे। जी दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ ये शो हो रहा है। क्यों सिर्फ ये टेबल शो हो रहा है? ये ऊपर वाला क्यों टेबल शो नहीं हो रहा है? ये वाला दोस्तों, ये वाला टेबल क्यों नहीं शो हो रहा? अगर आप चाहते हैं कि ये वाला टेबल भी शो हो तो आप जस्ट ये बॉर्डर वाला जो है ये कॉपी करें, या आप ऊपर जाके टेबल के अंदर स्पेस दें और कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर दें, और अब ब्राउजर को रिफ्रेश करें। जी दोस्तों मिल गया आपको। अभी इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस डाली है दोस्तों, सेल पैडिंग वगैरह जो है वो मैंने नहीं दी। तो अगर मैं इसके जो बॉर्डर है या विड्थ है इसकी वो मैं फिक्स कर देता हूँ, जी इसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए, कंट्रोल से मैं कर देता हूँ दोस्तों विड्थ इसकी कंट्रोल V के साथ 200। तो अब इसे देखिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो टेबल है हम उसके साथ खेल सकते हैं। जी दोस्तों तो इसका हमने किया था अलाइन लेफ्ट, हम इसका कर देते हैं दोस्तों CNTR सेंटर, कंट्रोल S करते हैं। अब आप देखिएगा जी दोस्तों आपने देखा हमने इसे अलाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद अगर हम इसे अलाइन राइट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पे RIGHT राइट लिखना होगा। सिंपली हमें यहाँ पे अलाइन राइट लिखना होगा और कंट्रोल S करके हम जो ब्राउजर है उसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे चला गया। एक मेथड तो अलाइन करने का दोस्तों ये है हमारे पास टेबल। एक और जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वो ये है कि हमने टेबल बनाना है जिसमें जो कॉल स्पैन हो वो 2 हो और टेबल हेडर हो दोस्तों। टेबल रॉ, एक रॉ जो है उसके अंदर हमने दोस्तों पहले डिफाइन किया था टेबल डाटा। तो हम क्या करते हैं कि हम टेबल रॉ जो है एक, उसके अंदर हम टेबल हेडिंग डिफाइन कर देते हैं और उसे कॉल स्पैन दे देते हैं दोस्तों 2 की। कॉल स्पैन का दोस्तों मतलब क्या है? कॉल स्पैन होता है दोस्तों कॉलम्स को इकट्ठा करना, मर्ज करना, उन्हें स्पैन करना।
जी दोस्तों, आपने सही सुना। हम कॉलम्स को जब मर्ज करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि वहाँ पे आप जब कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या कॉलम टेबल बना रहे होते हैं तो आपको अक्सर जो है वो मर्ज करना पड़ जाता है सेल्स को। तो इसके अंदर जो सेल्स को मर्ज करना है वो कॉल स्पैन के साथ है। जी दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो टेबल हेडर है उसको क्लोज कर दिया। ये टेबल हेडर था हमारे पास टेबल हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग है और ये टेबल हेडर है। हेडर और हेडिंग में क्या फर्क है दोस्तों? हेडर वो होता है जो टेबल के टॉप पे जो है ना वो शो होता है मतलब बाकी रोज और कॉलम्स उसके नीचे रह जाते हैं और वो टॉप पे शो होता है। और जो टेबल हेडिंग है वो टेबल हेडर के अंदर शो होती है कि जी ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी स्पैन है, ये है, ये है। और जो टेबल हेडर है वो किसी एक सेल के जो टॉप का फर्स्ट सेल है उसके अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे स्पैन कर देते हैं, टेबल हेडिंग को स्पैन कर देते हैं, तो ब्यूटीफुल नजर आएगा ना दोस्तों। बाकी डाटा उसके नीचे होगा बिकॉज वो हमारी हेडिंग है, तो हेडिंग सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमने टेबल बॉडी जो है ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और टेबल रॉ जो है टेबल बॉडी के अंदर टेबल रॉ, और यहाँ पे टेबल डाटा जो है द टेबल बॉडी विद 2 कॉलम्स। आप देख रहे हैं दोस्तों विद 2 कॉलम्स। यहाँ पे टेबल रॉ स्टार्ट की और टेबल रॉ क्लोज हो रही है। यहाँ पे टेबल रॉ स्टार्ट और क्लोज है। ये टेबल बॉडी है दोस्तों। अभी ये टेबल हेडर था हमारा ये वाला, और ये हमारी आ गई दोस्तों टेबल बॉडी। तो इसके अंदर हमारे 1 रो और 2 कॉलम है दोस्तों। तो उसके बाद हम जो है टेबल जो है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं से कंट्रोल एस करता हूँ और F12 प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें शो नहीं हो रहा है, ये टेबल हेडर तो ऊपर आ गया लेकिन इसका ना शो नहीं हो रहा दोस्तों कि ये मतलब कितने सेल्स हैं या किस तरह से। तो मैं इसे दे देता हूँ दोस्तों बॉर्डर, और वो दे देता हूँ मैं इसे 2 पिक्सल का, और विड्थ में से दे देता हूँ दोस्तों, विड्थ में दे देता हूँ 200 और कंट्रोल एस कर देता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ। जी दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इसे डील करते हैं। तो टेबल हेडर कैसे हम जो है वो डिफाइन करते हैं और लगाते हैं, और टेबल जो बॉडी है या टेबल कॉलम्स हैं हम उनके साथ किस तरह से डील करते हैं। अभी इसके नीचे हमने ये डिफाइन की दोस्तों टेबल डाटा। तो अगर हम इसके नीचे जितने मर्जी दोस्तों जो है वो इंक्लूड करते जाएं, नो प्रॉब्लम। सेल्स जितने मर्जी हम कॉलम्स बढ़ाते जाएं, नो इशू। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितने कॉलम्स हैं। अभी कॉल स्पैन जो है हमने दिया था 2 का दिया था, 4 और 6 हो गया दोस्तों। अभी हमें जो कॉल स्पैन है वो 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 6 करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें दोस्तों, अब आपको आई होप दोस्तों पता चल गया होगा कि हम टेबल हेडर को किस तरह से बाकी जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर रखते हैं और कॉलम्स जो हैं वो उसके नीचे जो है हम डिफाइन करते हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि टेबल CSS जो है हम किस तरह से इसके अंदर ऐड करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो गया दोस्तों राइट अलाइन, कि हम टेबल को बाय यूजिंग CSS जो है वो राइट अलाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो एक मेथड तो दोस्तों ये है कि मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे टेबल लेआउट है मेरे पास, एनिमेशन प्ले स्टेशन है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलाइन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोस्तों राइट, कंट्रोल एस, और मैं इसे बॉर्डर भी दे देता हूँ 2 पिक्सल का, और मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 400 की, और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। अभी आप देखिएगा मैं इसे F12 प्रेस करता हूँ और देखते हैं इसे। जी दोस्तों, आपको पता चल गया कि हमने किस तरह से जो है वो इसको जो है वो सेट किया। अभी अलाइनमेंट एडजस्ट जो है हमने वो लगाया। अगर हमें यहाँ पे ये जो चीजें हैं
मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे सेव करते हैं। हम ऊपर जाते हैं हेडर के अंदर और मैं यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग क्लोज करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लास डिफाइन करता हूँ। क्लास में मैं टेबल लिखता हूँ और यह कि अगर आप CSS3 यूज करना चाहते हैं तो वो करें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलाइन हम क्लास यूज करके देखते हैं टेबल अलाइन हम देते हैं फ्लोट दे देते हैं दोस्तों राइट साइड पे और इसे हम क्लोज करते हैं कंट्रोल एस के साथ। और अगर आप इसे प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बना लें। जैसे कंट्रोल एस करता हूँ ये ऑटोमेटिकली खुद ही इस पर अप्लाई हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा दोस्तों तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड पे चला गया। आई होप दोस्तों इसका बॉर्डर्स वगैरह क्यों नहीं आए हैं, तो बॉर्डर्स वगैरह भी हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसे दे देते हैं बॉर्डर, वो हम 2 पिक्सल का रख देते हैं और उसके बाद हम दे देते हैं दोस्तों विथ और विथ हम देते हैं दोस्तों 400 पिक्सल की। तो यही काम किया था मैंने इस पे। तो हम इसे चेक करते हैं जो बॉर्डर 2 पिक्सल नहीं 5 पिक्सल कर देते हैं कंट्रोल एस के साथ। शो नहीं कर रहा फ्लॉट होने की वजह से, लाइन राइट होने की वजह से। इससे फ्लॉट सेंटर करते हैं कंट्रोल एस के साथ 5 प्रेस करते हैं सेंटर। यहाँ पे लाइन देते हैं वाइट कंट्रोल एस आई थिंक के ये कुछ ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे हम फ्लॉट कर देते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल एस I found it.
तो यहाँ पे हम कर देते हैं दोस्तों फ्लोट राइट और कंट्रोल एस कर देते हैं। अभी हम जाते हैं टेबल शॉप के अंदर और यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं, टेबल है, कंट्रोल एस कर देते हैं। जी दोस्तों अब करते हैं इसे रिफ्रेश। ये हो गया लाइन राइट पे। और ऐसे ही फ्लोट जो है वो हम सेंटर करें। कंट्रोल एस 5 फ्लोट राइट और लेफ्ट हो रहा है। जी दोस्तों, तो टेबल को अलाइन हमने सेंटर जो है वो किस तरह से करना है। हम दोस्तों टेबल पर आए और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे अलाइन का लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। हमने सेंटर पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है अलाइन सेंटर का हमारे पास आ गया। हम इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर दिखाने के लिए कि जी हमारे पास हम मज़ीद इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और जो विड्थ है, जो इसका सेल पैडिंग बॉर्डर है वो हम दे देते हैं दोस्तों 2 का और इसे कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं और आप देखें कि हमारे पास बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली 2 आ गया। हम इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। अभी दोस्तों हमसे देखते हैं कि ये किस तरह से सेंटर लाइन होता है। F12 प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि टेबल हमारा जो है वो अलाइन जो है वो सेंटर हो गया है। इसी तरह से दोस्तों अगर हमने राइट अलाइन करना हो, जी दोस्तों इसी तरह से अगर हमने राइट अलाइन करना हो तो हम यहाँ पे अलाइन राइट लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो फुल बॉर्डर्स और विड्थ के साथ राइट अलाइन हो गया। जी दोस्तों, इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर टू टेबल, कि हम अपने टेबल को क्या बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पे आके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास दोस्तों अलाइन है, बॉर्डर है, सेल पैडिंग है, पिक्सल है और डायरेक्शन है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास दोस्तों रोज है, कॉलम्स हैं और टेबल से रिलेटेड हमारे पास दोस्तों बस यही चीज़ है। तो हम जो है टेबल जो है उसको खुद से बैकग्राउंड कलर जो है उसका चेंज करते हैं। क्लिक करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट के साथ और यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट करते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। ये हम बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसे मज़ीद दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसे जो विड्थ है ताकि ये सही से शो हो 2 पिक्सल दे देते हैं और बॉर्डर जो है हम इसे 2 दे देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है वो टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने सेट किया। इसके बाद हमारा आखिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम पैडिंग किस तरह से टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी जो सेल पैडिंग है या सेल स्पेस है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड जस्ट जो है स्टाइल और उसके अंदर मैं पैडिंग जो है वो ऐड करता हूँ 5 पिक्सल की और कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद हम जो है ये पैडिंग वाला जो है इसके अंदर हम दे देते हैं विड्थ 200 और बॉर्डर 2 दे देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, F12 प्रेस करते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि पैडिंग किस तरह से आप पिछले टेबल देख चुके हैं। यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है, यहाँ पे आप देख चुके हैं कोई पैडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पैडिंग नज़र आ रही है। अगर यही पैडिंग जो है हम बढ़ा के 5 से 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश करते हैं
जी दोस्तों, अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि हम किस तरह से टेबल के अंदर जो है वो पैडिंग ऐड कर रहे हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हमारा आ गया टेबल विथ का। तो यहाँ पे हम टेबल विथ तो खैर हम पहले ही ऐड करते आ रहे हैं, फिर भी मैं जो है वो टेबल विथ जो है वो ऐड कर देता हूँ 200, और इसे अलाइन कर देता, इसे जो है इसका बॉर्डर वो लगा देते हैं हम 2 का, और कंट्रोल एस कर देते हैं। इस F12 प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है सेम आ रहा है। तो अगर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों टेबल हेडर, तो ये रहा टेबल हेडर दोस्तों। टेबल हेडर तो हमने पहले ही हर सेल में ऐड कर रहे हैं, अपने हर टेबल के अंदर टेबल हेडर जो है हमने ऐड किया हुआ है, तो वही सेम वाले दोस्तों। हम इसे जो है वो थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसे दे देते हैं दोस्तों 200, और बॉर्डर दे देते हैं इसे 2 का, जस्ट इट दोस्तों। और टेबल हेडर तो हमने ऑलमोस्ट ऐड किया हुआ है, तो हमारे पास आ गया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है टेबल विद कैप्शन दोस्तों, कि हम टेबल के अंदर कैप्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर और टेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कैप्शन पे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कैप्शन जो है वो क्लोज हो रहा है, तो हमने क्या करना है दोस्तों, ऊपर कैप्शन जो है उसको स्टार्ट करना है CAPT, और कैप्शन स्टार्ट करके हमने अंदर लिखना है टेबल कैप्शन। जी दोस्तों, जस्ट इट। तो हम इसे टेबल कैप्शन दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो ही टेबल टैग जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसके फौरन बाद जो है वो जो टेबल कैप्शन है हमें वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो टेबल कैप्शन जो है इनिशियली स्टार्ट था यहाँ पे। एक्चुअली हुआ कुछ ये है कि इसने उसकी जो है टेबल जो है उसका लेजर जो है उठा लिया। तो अब हम इससे जो है F12 प्रेस करते हैं, और आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये टेबल कैप्शन जो है हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ टेबल कैप्शन क्यों आ रही है, विथ वगैरह या वो सारी चीज़ें जो वो क्योंकि हमने डिफाइन नहीं की दोस्तों। मैं यहाँ पे 200 करता हूँ, और बॉर्डर जो है वो हम कर देते हैं 2 का, एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें ब्राउज़र को। जी दोस्तों, पता चल गया आपको कि टेबल कैप्शन किस तरह से हम टेबल के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ गया स्पैन रॉ, कि हम जो है वो रॉज वगैरह को किस तरह से स्पैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक और टेबल रॉ ऐड करता हूँ, और यहाँ पे से क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक तो ये है टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हमें जो है लेआउट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कुछ चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हम इस तरह की, ये टेबल रॉ है। तो नीचे देखते हैं हम, हमारे पास कोई है इसका ऑप्शन, तो हम यहाँ पे देते हैं style, draw, span, raw, यहाँ पे हम ऐड करते हैं टेबल रॉ span, जी दोस्तों, अगर आपको समझ आ गई हो दोस्तों, तो ठीक ना आई हो तो आप जो है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। और दोस्तों
अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह ताला आपके पूरे रहनुमाई की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।